किसी भी ड्राइंग पे काम करने से पहले उसकी लिमिट्स सेट की जाती हैं। ड्राइंग की लिमिट्स क्या चीज़ हैं, इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा जैसे हम एक ग्राफ के ऊपर या किसी एक कागज़ के ऊपर कोई हम नक्शा बनाते हैं, तो उस कागज़ का एक साइज़ होता है और उसके अंदर रहकर हमने ड्राइंग को कंप्लीट करना होता है। अगर हमारी ड्राइंग उससे बढ़ जाती है तो हमें उसके साथ एक दूसरा पेपर अटैच करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास पेपर है 1 फुट बाई 1.5 फुट का और हमारी ड्राइंग है 2 फुट बाई 2 फुट की, तो 6 इंच जो ड्राइंग हमारी एक्स्ट्रा है उसके लिए हमें एक और पेपर साथ ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ऑटोकैड पे इस तरह से नहीं है। इसमें लिमिट्स का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 50 बाई 50 की लिमिट सेट की हुई है और आपकी ड्राइंग जो है वो 50 बाई 100 की है तो आपको 50 की एक और ड्राइंग ऐड करनी पड़ेगी। इस तरह से नहीं है। उसी ड्राइंग के अंदर जिसकी लिमिट आपने 50 बाई 50 सेट की हुई है उसके अंदर आप 50 बाई 100 की ड्राइंग भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आगे चल के आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि हम जितना भी हमारी ड्राइंग का मैक्सिमम साइज़ है उससे कुछ ज़्यादा हम लिमिट्स रखते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम घरों के नक्शे बनाते हैं तो जितना भी हमारा मैक्सिमम प्लॉट का साइज़ होगा उससे थोड़ी बड़ी हम लिमिट सेट करेंगे। छोटी ड्राइंग्स तो डेफिनेटली उसके अंदर आ जाएंगी। जब बड़ी ड्राइंग हमारी आएगी तो उसके लिए हमें लिमिट्स को इंक्रीज़ ना करना पड़े बार बार। एक बार हम लिमिट सेट करें और आगे हमारी वही लिमिट्स चलती रहें। और इसमें मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि लिमिट्स को आपको बार बार सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने एक ड्राइंग में लिमिट सेट कर ली, उसके बाद जब आपने कोई और नक्शा बनाना है तो आपने वही ड्राइंग जो ऑटोकैड की फाइल होगी उसको कॉपी पेस्ट करना है। पुरानी ड्राइंग उसमें से डिलीट करके आपने नई ड्राइंग उसी के अंदर क्रिएट करनी है ताकि आपको बार बार वो सेटिंग्स ना करनी पड़े। इसी तरह से डायमेंशंस की सेटिंग है और इसी तरह से लेयर्स की सेटिंग्स हैं, वो आपने एक बार एक ड्राइंग के अंदर कर लेनी है। उसके बाद आपने वही ड्राइंग कॉपी करके अलग जगह पे पेस्ट करनी है और उसी के अंदर आपने वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। तो ड्राइंग लिमिट्स को देखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ऑटोकैड में लिमिट्स सेट करने के लिए न्यू फाइल ओपन करते हैं जो कि मैंने ओपन करके रखी हुई है पहले से। तो इसमें हम कमांड लगाएंगे लिमिट्स को सेट करने के लिए, वो है LIM। यहाँ पे आप देखें कमांड बार में तो यहाँ पे लिमिट्स शो हो रहा है आपके पास। यहाँ पे आप एंटर करेंगे। जैसे ही हमने एंटर किया तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमारा जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है उसकी क्या वैल्यू होगी। लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये है हमारा ड्राइंग का, जो इस साइड पे हमारा 0 0 होता है। ऑटोकैड भी हमें 0 0 दे रहा है तो इसको हम 0 0 रहने देंगे। जो भी कमांड हमने उसमें वैल्यू चेंज नहीं करनी होती तो उसको हम सिंपली एंटर कर देते होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एंटर करेंगे। अब हमसे ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। तो अपर राइट कॉर्नर, अब ये वाला जो हमारा बनता है, हमने ये इसको डिफाइन करना है। तो ये डिफाइन करने के लिए सिर्फ हमने ये अपर राइट कॉर्नर की डायमेंशन नहीं देनी, हमने इसको XY के हिसाब से डायमेंशन लिखनी है। तो जैसा कि आप ये हमारा UCS आइकन देख रहे हैं ऑटोकैड का, तो इसमें भी ये देखें जो X है वो ये है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और जो Y है वो वर्टिकल डायमेंशन है। तो सबसे पहले हम X लिखेंगे फिर Y लिखेंगे। तो X डायमेंशन लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल 120 फीट। फीट का ये सिंबल है, जब भी आपने फीट लगाना होगा तो आप ये वाला सिंबल लगाएंगे और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम ये हमारा X फैक्टर आ गया। उसके बाद हम Y की लेंथ लिखेंगे। Y को कर देते हैं 90 फीट। ये हमारा X फैक्टर 120 फीट आ गया और Y फैक्टर जो है वो 90 फीट। तो यहाँ पे हम इसको एंटर करते हैं। जैसे एंटर हमने किया तो हमारी जो लिमिट्स हैं वो सेट हो चुकी हैं। हमारी ड्राइंग जो है 120 बाई 90 फीट की लिमिट्स के अंदर सेट हो चुकी है। ये थी ड्राइंग लिमिट की सेटिंग। उम्मीद है आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत कुछ तो वैसे था नहीं, जो मेरा नॉलेज था वो मैंने आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।